अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो ओ लेवल एडिशनल मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 सही वो कंप्लीट कर ली थी। उसमें जितने भी सवाल थे वो सारे कर लिए तुम लोगों ने, ठीक है जी। अभी 3.4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आ रही है एलन, सही है, या फिर ई बोलते हैं उसको, ये ठीक है जी। इसको इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये असल में है क्या, सही है। वजह उसकी इसकी वैल्यू होती है, वो होती है 2.178, ऐसे करके कुछ होती है सर, ठीक है जी। ये वैल्यू कहाँ से आती है, सही है, इसका लिंक क्या है और इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए आप फिलहाल इतना समझ लें कि इसको किस तरह यूज़ करना है। और एल्गोरिथम के अगर इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, 1 till 15 उसने बोला था कि क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करो, तो हमें वो किस तरह करना होता है, ठीक है जी। सबसे पहले एग्जाम्पल देखो कि हो गया था, देखो यार करना क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता था यार यहाँ पे ना 5 की पावर x इक्वल टू y था, ठीक है ये बात। अच्छा y भी नहीं, आप इसको 25 कर लें, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए ये इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है। मैं बोलता हूँ इसको एल्गोरिथम की फॉर्म में आप लोग रिप्लेस करें, तो आप बोलते थे सर इस पावर को यहाँ ले, इज इक्वल टू ये हो जाएगा log 5 और ये हो जाएगा 25। दिस वॉज इंडेक्स फॉर्म विच वॉज कन्वर्टेड इनटू एल्गोरिथम फॉर्म, ठीक है जी। एल्गोरिथम के फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट किया। तो अच्छा यहां से मुझे कैसे प्रूव होगा कि x का आंसर क्या है, देखो x इक्वल टू लॉग बेस 5 और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये 2 उठ के पीछे आता था, x इक्वल टू 5 लॉग बेस 5 और 5, और ये पूरी की पूरी चीज 1 के बराबर होती थी। तो 1 इंटू 5 का जो आंसर आता था वो 5 आता था, ठीक है जी। अच्छा ये 2 है भाई, यहाँ सॉरी 2 होगा, ये 2 उठ के यहाँ आएगा ना पीछे की तरफ, तो 2 इंटू 1 का जो आंसर आएगा 2 आएगा। इसका मतलब है कि x की जगह पे अगर आप 2 पुट कर देंगे 5 का स्क्वायर तो 25 बनेगा। तो ये होता था बेसिक लॉग, सही है। ये भी वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये है क्या, सही है। इसको रट्टा नहीं मारना भाई कि भाई ये इस तरह बस लॉग लगाओ, लॉग लगा लगा के सॉल्व कर दो, ऐसे नहीं होता। लेकिन देखो यार इसके अंदर मसला इसमें उसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल रही है आपके सामने, वो एक होल नंबर में निकल रही है, वो पॉइंट्स में नहीं है ना, वो फ्रैक्शन के अंदर है, सही है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूँ 1.37834, सही है, तो आप बोलेंगे सर मुझे कैसे पता लगेगा ये पावर कैसे है, ये पावर किस तरह आ रही है यहाँ पर। तो इस तरह के नंबर्स के अंदर अब मुझे नहीं पता ना कि 5 की क्या पावर करूँ कि वो आंसर 9 हो जाए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो एल्गोरिथम या फिर लॉग यूज करते हैं। और किस तरह करते हैं, देखो जरा, जो काम मैं यहाँ करने वाला हूँ वो पहले यहाँ करके देख लो कि वो प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर चलते हैं आगे। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर पूरे 15 सवाल जो है यहाँ कर लेंगे। अच्छा मैं जिस तरह इसको सॉल्व करूंगा ना, वैसे मैं पहले आपको यहाँ करके दिखाता हूँ यहाँ किस तरह करना। आपने करना होगा x log ऑफ 5 इक्वल टू log 25, ठीक है जी। x इक्वल टू log 25 डिवाइडेड बाय log 5, ये पूरा वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अब आप लोग कर लेंगे कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में अगर आप करें log 25 डिवाइडेड बाय log 5, तो यार ये आंसर आपको जो ना 2 देगा x का। इसका मतलब ये है बाबा कि ये इस तरह सॉल्व करते हुए आऊंगा तो भी x का आंसर 2 ही निकलेगा। अगर इंडेक्स की फॉर्म में करते आऊंगा जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले किया है, इंडेक्स से लॉग की फॉर्म में आऊंगा, पावर पीछे लेके जाऊंगा, लॉग बेस 5 और ऑफ 5 को 1 बना के मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो भी 2 आएगा, इस तरह भी 2 आएगा। लेकिन ये जो केस है ये इसमें लगा सकते हैं आप, लेकिन इसके अंदर फायदा नहीं है क्योंकि इंडेक्स की फॉर्म में यहाँ पे जो है वो आंसर डेसिमल फॉर्म में नहीं आ रहा, 2 आ रहा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आंसर आते हैं अजीब से। तो हमने हर सवाल के अंदर ये फॉर्मेट लेके चलना है इसके लिए, ठीक है जी। अब आप करो, देख लेते हैं क्या करना इसमें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1, बिस्मिल्लाह, ठीक है जी। आपने एक्स को नहीं छोड़ना, छोड़ दिया, लॉग लगा दिया 5 का इक्वल टू लॉग 9, एक्स इक्वल टू लॉग 9 डिवाइड बाय लॉग
5। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर के ऊपर। अच्छा मैंने सॉल्व किया इसको, तो ये आंसर कुछ दे रहा है 1.365। सही है, इसको आप राउंड ऑफ कर लीजिएगा क्योंकि जो पीछे आंसर दिया है बुक के, सही है, वो 1.37 आई थिंक, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 1.37 बना दीजिएगा। ये आंसर आ गया पहला, डायरेक्ट आया, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपने सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को पीछे लेकर आने पावर की, इसका और इसका लॉग लगाना और डिवाइड करा देना। ठीक है जी, अगला करो, अगला भी ऐसी ही सर। अब एक ही करके जल्दी इसको देखते हैं क्या कर रहा है। अच्छा अगला सवाल जो है वो है कुछ ऐसा, नंबर 2 यहाँ लिख लेते हैं, आपको नजर आ जाए। पार्ट 2 जो है इसका वो बोल रहा है 1.6 की पावर x इक्वल टू क्या है भाई 21। सिंपल, x log 1.6 इक्वल टू log 21, x इक्वल टू log 21 अपॉन log 1.6। यार इसका जो आंसर आ रहा है ना मेरे पास इसका आ रहा है 6.477। आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा, 6.48 हो जाएगा या 6.5 हो जाएगा। ये भी इसका बहुत आसानी से आ गया। ठीक है, अगला देखो 3 देखो जरा, ये 15 के 15 भी कर रहे हैं भाई जल्दी जल्दी। अच्छा ये मसला है। अब ये मसला क्या है, मसला तो खैर नहीं है। 3 की पावर x इक्वल टू 5। सर अब मैं क्या करूं भाई, आपने कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले जिसके ऊपर पावर लगी हुई है उसको इज इक्वल टू के इस साइड पर या जिस साइड पर, लेफ्ट हो या राइट हो कुछ भी हो, आपने वहां पे उसको अकेला छोड़ना है। उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, प्लस का माइनस का कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, वहां जाकर डिवाइड करा दो। 3 की पावर x इक्वल टू 5/2। 3 की पावर x इक्वल टू 2.5 होगा ये फिर वैसे ही बन गया। सही है, अब करो x log 3 इक्वल टू log 2.5, x इक्वल टू log 2.5 डिवाइड बाय log 3। इसका जो भाई आंसर आ रहा है ना x का, वो जो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.834। पीछे देख लीजिएगा, अगर राउंड ऑफ किया हुआ तो आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है जी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये हो गया। 4 देखो, अच्छा 4 में क्या है, 4 माइनस 7 की पावर 2x ही आई थिंक इज इक्वल टू 1। ठीक है यार, इसका भी मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे -7 ये पूरा दिया हुआ ना, इस पूरी चीज को उठा के मान लिया और इस 1 को यहाँ लिया। 4 माइनस 1 इक्वल टू 7 पावर 2x। ये माइनस समझ के प्लस हो गया, ये यहाँ प्लस था, यहाँ पे आगे माइनस हो गया। 3 इक्वल टू 7 की पावर 2x। अच्छा यहाँ पर भी आपने वही काम करना है जो आप करते आए शुरू से। सर क्या भाई, पावर को उधर ले आए और दोनों तरफ लॉग लगा दें। अभी किया हम लोग, अभी भी तो किए, करो। ये आ गया भाई log 3 इक्वल टू, अच्छा ये 2x जो है पहले लिख लें और log 7, ये log 7 ले जाकर डिवाइड करा दें। log 3 डिवाइड बाय log 7 इक्वल टू 2x। अब सबसे पहले डिवाइड करके आंसर निकालो। डिवाइड करके आंसर जो आएगा वो आएगा 0.564। असल मैंने पहले सॉल्व किया है भाई जी, आप लोग कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी तक x का आंसर नहीं आया। 1 2 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो इसको ले जाकर डिवाइड कराएं। 0.564 अपॉन 2 इक्वल टू x। जो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 0.2822। 0.2822। ठीक है जी, ये भी हो गया पार्ट 4। पार्ट 5 पे चलो। तो आप देख रहे हैं कितने छोटे सवाल है। ये इस चैप्टर का वार्म अप है भाई। अभी आगे आपसे पूछेगा। अब ये देखो e की पावर x इक्वल टू 7। अरे यहाँ पर ना e पे मैंने आपको बताया शुरू में कि मैं e पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर मैं ln e लिखूंगा तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। किस तरह, जब log a ऑफ a होता था तो हमेशा 1 आता था। ये एक आइडेंटिटी थी और अब ये एक आइडेंटिटी नई इंट्रोड्यूस हुई है इस चैप्टर के अंदर। सही जी, तो जहां पे जहां ln e आ रहा होगा, सही, वहां आपने 1 रिप्लेस कर देना है और कहीं कहीं आपको जानबूझ के ln e बनाना पड़ेगा ताकि e हट जाए। ठीक है, वैसे ये e जो होता है ना, e ये नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं उसको।
ये असल में ना लॉग ई अगर हो जाए ना तो इसका आंसर जो आता है वो 2.178 आता है इस तरह। इसकी एक लंबी कहानी है, हिस्टोरिकल इसकी एक वैल्यू है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। सही है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपको सुनना चाहते हैं आप लोग, ठीक है जी। वरना सिर्फ सवाल सॉल्व कराना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। अल्लाह का बहुत शुक्र। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने इसको पीछे लेकर आना है एक्स, और दोनों तरफ एल एन लगा दो, बिल्कुल लॉग की तरह। अच्छा, ये जो होगा ये 1 हो जाएगा पूरा, इज इक्वल टू एल एन 7, ठीक है जी। एल एन ई 1 हो गया, एक्स इंटू 1 एक्स हो गया। अब आपने सिंपली कैलकुलेटर पे जाना है और लॉग के बिल्कुल बराबर में आपको एल एन दिख रहा होगा, सही है, एल एन 7 कर देना आपने। यार जो उसका जो आंसर आ रहा है ना वो 1.94 आ रहा है, 1.95 कर लें, 1.95, ठीक है। ये पार्ट 5 में हो गया। 6 पे चलता है। 6 देखो यार, आसान होगा 6 भी। तो क्या 6 में क्या बता रहा यार, ये e की पावर 2x, बोल के नहीं, हाँ सही, e की पावर 3x इज इक्वल टू 14। फिर वही काम करना है, पावर पीछे लेकर है, ये हो जाएगा ln e इक्वल टू ln 14, ये 3x इंटू 1 इक्वल टू ln 14, ये 3x इक्वल टू ln 14 का जो आंसर आता है यार वो आता है कुछ 2.64, ठीक है जी। x इक्वल टू 2.64 अपॉन 3, ये 3 कहाँ से सर, यहाँ से, इज इक्वल टू एस का जो आंसर आ रहा है वो 0.879 आ रहा है सर, बिल्कुल सही है, 0.87, ये भी हो गया, ठीक है। ये स्टार लेके चलना है आपने, बहुत आसान चीज है। 7 देखो, अच्छा 7 में थोड़ा सा मसला है, मसला तो नहीं है, थोड़ा ट्रिक है, सही है जी। इसमें आपको जो ना कुछ लोग गलती करते हैं इस सवाल में कि, अच्छा गलती क्या करते हैं, पहले तो सवाल लिख लो क्या है, सवाल क्या है, क्योंकि ये गलती मैंने भी अपने टाइम पे एक ज़माने में की थी, सही है। और इसको सॉल्व करते हुए मैंने आज दोबारा वो गलती की है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गलती वो मेरे माइंड से भी निकल गई थी वो बात कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे, 2x इक्वल टू 21। अच्छा भाई ये गलती मत करना कि 2x को ले जाके 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, सही है, ये हो जाएगा 8x ऐसे e, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसको मत करना, उसके बाद ln तुम ले लो, तुमने पहले 4 को वहां भेजना, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने 2x को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो गलत किया है, ठीक है जी, इससे आंसर गलत हो जाएगा आपका। आपने 4 को पहले वहां लेके जाना है, तो इसको यहीं छोड़े फिलहाल दो, 21/4, ठीक है जी। 21/4 का जो आंसर आता है वो आता है 5.25, 5.25। अब ले आप ln, ठीक है जी, ln e इक्वल टू ln 5.25, 2x इक्वल टू, अच्छा ये ln e 1 हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के 2x ही निकलेगा ln। अच्छा इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.65, और x का जो आंसर आएगा वो इसको डिवाइड करवाने के बाद, कर लो यार लिख लो, 2 से डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 0.829, x इक्वल टू 0.82, ठीक है जी। ये गलती मत करना भाई, ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी आज गलती की थी, तो आप मत कीजिएगा। 8 कर लो भाई, 8 क्या है, 8 तो आसान है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा e क्या है, e की पावर 4x माइनस 125। सर मैं क्या करूं, यहां पे तो माइनस आ गया भाई, माइनस आ गया तो आप उसको वहां भेज देना, प्लस कर दें, खत्म। e की पावर 4x इक्वल टू, ये वहां चले जाएगा 125, खत्म। फिर वही काम है, 4x ln e इक्वल टू ln 125, ये 4x 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4x हुआ, ln 125 का आंसर बिल्कुल सही सोचा आपने, क्या आएगा 4.82, कर चुके होंगे यार आप लोग अब तक। x इक्वल टू, हाँ भाई 4 डिवाइड करा दो, हाँ भाई x का आंसर कितना आ रहा है 1.20, 1.20 आना चाहिए मतलब, ये चेक कर लेना, ये शायद मुझे ना, मैंने चेक नहीं किया, ये आना चाहिए सर 1.20 ही होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद चलते हैं 9 में, 9 क्या है,
अच्छा 9 जो है ना, 9 के अंदर, हाँ ये है, ये अच्छा है। 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू, सही थी, 12। यार आपको यहाँ पे कहीं पे e नहीं दिख रहा, जरा एक बात गौर करें, आपको यहाँ कहीं भी e नहीं दिख रहा, e। तो यार आपने सिंपल यहाँ पे लॉग लगाना है, सही है। e हमेशा आप एल हमेशा वही लगाएंगे जहाँ पे आपको e दिखेगा। अगर e नहीं होगा तो वहां पे लॉग लगेगा, ये बात ज्यादा रखिएगा, ठीक है जी। करो, देखो ज्यादा। अब पावर में ना ये x प्लस 1 पूरा है, तो x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, इसको ब्रैकेट लगा लेना ताकि कंफ्यूज नहीं हो। हो जाएगा log 3 इक्वल टू log 12, ठीक है। x प्लस 1 एज इट इज यहीं पर इज इक्वल। अच्छा log को ना LG भी लिखते हैं भाई, LG। अगर आपको कहीं पे LG लिखा हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपके स्कूल के टीचर ने, आपके स्कूल की मिस ने, या फिर आपके सर ने लॉग की जगह LG लिखा हुआ है, तो वो सही लिखा हुआ है, कोई गलत नहीं है। लॉग या फिर LG का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आप LG यूज करेंगे, मसला नहीं। ये log 12 अपॉन log 3, तो ये x प्लस 1 इक्वल टू, अच्छा इसका जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो आएगा 2.26, ठीक है जी। x इक्वल टू, ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2.26 माइनस 1, तो x का आंसर 1.26। यार आप बिल्कुल सही, ये आ रहा है 9 का, हो गया यार। आगे चलो 10 पे। यार वीडियो को अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो भाई पहले, तुम लोग भूल जाते बाद में, ठीक है भाई। 10 पे चलो। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप जो है वो वीडियो को लाइक कर दें, नीचे देखें सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, वो सब्सक्राइब मार देना। अच्छा ये हो जाएगा 4 की पावर क्या है, 4, 2x माइनस 3 है भाई, इक्वल टू 20। अच्छा ये इसमें क्या है, कुछ नहीं करना, वही चीज़ है अभी की है 9th में, क्वेश्चन नंबर 9 में, पीछे ले जाओ पावर 2x माइनस 3, ये पावर आ गई, लॉग 4 इक्वल टू लॉग, ये 20 आ गया, ठीक है जी। 2x माइनस 3 इक्वल टू लॉग 20 डिवाइडेड बाय लॉग, ये 4 हो गया, ठीक है जी। अच्छा अब ये इसका जो आंसर आ रहा है डिवाइड करवाने के बाद, सर वो मेरे पास नहीं आ रहा भाई, आप करेंगे तो आएगा। इसका आंसर आ रहा है 2.16, बिल्कुल सही है। हाँ ये यार 2.16, ये 3 आ जाएगा, प्लस करो, 2x इक्वल टू 2.16 प्लस 3, 2x इक्वल टू 5.16 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अब 2 आ जाएगा, डिवाइड करा दो यार, इसको यहाँ कर लो भाई, इधर कर लो, नजर आ रहा है, आ रहा हो। x इक्वल 5.16 अपॉन 2, तो x का जो आंसर आ रहा है तुम लोगों के सामने वो आ रहा है 2.58, 2. हाँ सही 2.58, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन 10 में खत्म हो गया, 11 पे। अच्छा जल्दी लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं करने का, ये क्वेश्चन आएंगे अगले सवालों में। ये तो आप लोगों को थोड़ा वार्म अप दे रहा है कि भाई थोड़ा सा समझ आ जाए आपको, कहाँ आपको एल्गोरिथम यूज करना है और कहाँ क्या यूज करना है। 11 में चलता, अच्छा भाई 11 में क्या फरमा रहा है, हाँ इसमें ये आ गया, ठीक है। 11 देखो, बोलता है ई की पावर जो है 1 प्लस एक्स है, यही है ना भाई, 1 प्लस, हाँ 1 प्लस एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू 19, ठीक है वही काम करना है। लेकिन यहाँ पर ई आ गया तो मुझे लॉग की जगह एल एन लगाना पड़ेगा, ये बात आपको पता है। पीछे ले जाओ इसको, 1 प्लस एक्स की जो पावर है ये पीछे आ गई, एल एन, ई इक्वल टू एल एन 19, 1 प्लस एक्स, ये तो 1 हो जाएगा इक्वल, अच्छा ये कैसे 1 होगा ये बताओ तो, ये इंटू 1 होगा भाई, इज इक्वल टू एल एन 19 का जो आंसर आ रहा है 2.94, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट बचेगा, तो लिखना कभी नहीं, मर्जी आपकी, आप दिखा सकते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन नहीं भी दिखाएंगे तो एग्जामिनर जो है वो ब्रिटिश काउंसिल का वो जरा होशियार है हमारे पाकिस्तानी एग्जामिनर के मुकाबले, ठीक है जी। पाकिस्तानी एग्जामिनर जो है वो, उनको शायद मेरे लिहाज से अक्ल ही नहीं है सर, अगर होती तो वो इतना रटाफिकेशन वाला जो सिस्टम है हमारा, इसको ये कब का चेंज हो चुका होता। बहरहाल हमारा भी कसूर नहीं, इस सिस्टम में कसूर है, ठीक है, आप उसमें पढ़िए। ये अब यहाँ से एस का आंसर निकालने के लिए इसको वहाँ भेज दो, एक्स इक्वल टू, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 2.94 माइनस 1 इक्वल टू 1.94, हो गया, ये आंसर है भाई।
अब चलते हैं 12 की तरफ। 12 भी आसान है भाई, मसला नहीं। हालांकि अगर आप लोग देखें कि इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है हमारे पाकिस्तानी सिलेबस जो है, सही है, वो हमारे ओ लेवल से बहुत ज़्यादा एडवांस है। उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शंस तक की भी सवाल आए हैं जो कि हमारे ए लेवल मैथ्स के अंदर है, P3 के अंदर, लेकिन उसको पढ़ाने वाला नहीं है और ना उसको लॉजिक देने वाला कोई बंदा मौजूद है यहाँ पर। जो लॉजिक देते हैं बच्चा लेता है, लेकिन वो आगे जाके उसको वही चीज़ आगे रट्टा मार के जो है वो सारा करना पड़ता है। तभी लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हम क्यों समझें जब हमने जो है वो आगे इस फील्ड में जाना नहीं। तो एग्जाम के अंदर भी जो है वो रेटाफिकेशन चल रही है, तो हम उसको समझ के क्यों पढ़ें। बहरहाल सही है, आप लोग की मर्जी भाई। e की पावर सही 1/2x इक्वल टू क्या आ गया बस 0.7। सही भाई, इस पावर को पीछे ले 1/2x, ये क्या हो जाएगा ln। ऐसे को ब्रैकेट लिख लेना भाई, ब्रैकेट लिख लेना ताकि तुम लोग को वो हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है भाई, ये 1/2x 0. इसका कितना आएगा -0.35 आ रहा है। अच्छा, ये जो 2 है ये वहां जाकर मल्टीप्लाई करा दो, ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा 0.713 -1। ये आंसर आ रहा 12 का। ठीक है भाई, ये भी कंप्लीट हो गया। बहुत छोटे सवाल हैं इस वीडियो में, अच्छे खासे है, ये 16 तक सवाल हो जाएंगे, 15 तक। सही है। अच्छा, अब जो आ रहा है 13 देखो तो 4.1 की पावर x इक्वल टू पाई। सर ये पाई आ गया, मेरा हार्ट फेल हो रहा है भाई, बात सुनो सर। पाई की वैल्यू 3.142 होती है, लेकिन अगर वो भी याद नहीं है तो 22/7 होती है। अगर वो भी याद नहीं है तो भाई कैलकुलेटर के अंदर पाई का एक निशान है, बिल्कुल नीचे जाके गोल्डन बटन दबाना, शिफ्ट का गोल्डन, वो दबा के पाई दबाओगे तो पाई खुद ब खुद आ जाएगा। आपको उसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, उसमें हजारों करोड़ों उसके अंदर जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है जो विदाउट कंसिस्टेंसी के साथ नंबर जो है वो खेल रहे आपस में, वो चल रहा है। सही है, वो रुक नहीं रहा कहीं पर, तो उसको याद तो वैसे नहीं कर सकता आदमी। 3.142 तक आपको याद होना चाहिए, या फिर 22/7। ठीक है, लेकिन वो भी याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जाना कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है जी, एक्स ये क्या हो जाएगा लॉग, अच्छा लॉग लगाना है यहाँ पर। सही है, 4.1 इक्वल टू लॉग पाई, एक्स इक्वल टू लॉग ये पाई डिवाइड बाय लॉग 4.1। एक्स का आंसर, सर एक्स का आंसर किस तरह निकालें भाई, आपने कैलकुलेटर पे जाना है, आपने लिखना है लॉग पाई डिवाइड बाय लॉग 4.1। अगर पाई नहीं समझ आ रहा 3.142 रख लेना, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा तो 22/7 रख लेना, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा तो पाई की जो वैल्यू है गोल्डन में नीचे वो दबा देना, लॉग का जो वो आएगा ना ब्रैकेट उसके अंदर, तो ये आ जाएगा तुम्हारे सामने, उसको डिवाइड करा देना लॉग 4.1 से, आंसर आएगा 0.811। आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा अगर वो आंसर में आपसे पूछ रहा था, वरना जरूरत नहीं है। 14 देख लो यार, क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, 6 की पावर 2/x इक्वल टू 4। ये पावर है भाई पूरी, सर पावर फ्रैक्शन में आ गई, मैं क्या करूं भाई, कुछ नहीं करना, 2/x यहां लिख दो यार डायरेक्ट, लॉग 6 इक्वल टू लॉग 4, 2/x इक्वल टू लॉग 4/log 6 आ गया। इसका आंसर निकालो पहले तो, इसका आंसर आएगा 0.773। ठीक है जी, आपको x चाहिए यार, यहां जरा गौर करना, यहां गलती करते हो तुम लोग। इधर x चाहिए, x जाएगा इसकी जगह पर और ये आ जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। सही है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, x इससे होगा। सही है, या तो तुम ये कर लो, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, फिर फायदा कुछ नहीं, आप इंटरचेंज कर लें डायरेक्ट, इसको यूं लें, एस को यहाँ भेज दो और इसको यहाँ लें, खत्म, इसको यहाँ कर ले, बल्कि नहीं काट दो, ऊपर कर दो, यहाँ दिन थोड़ा ब्लर हो रहा है, इंक खत्म हो गई। 0.773। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने करना है 2, ये x आ गया, ये नीचे आ गया 0.773 इक्वल टू x, ये आ गया, डिवाइड करा दो, डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.58, एक्स का जो आंसर आ रहा है वो 2.58। लेकिन सर मैंने लिखा है 2.58 इज इक्वल टू एक्स, बेटा कोई मसला नहीं, एक्स यहां लिखो वहां लिखो, एक ही बात है, आंसर ठीक होना चाहिए बस। 15 देख लो यार,
आखिरी सवाल 15 जरा देख लो क्या बोल रहा है। अजी 15 में बोल रहा है e की पावर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। e की पावर में एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर पावर में पावर आ रही है, ठीक है, इज इक्वल टू 312, ठीक है। एक्स स्क्वायर पीछे लेकर आओ, ये पीछे आ गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद ln e इक्वल टू ln 312, ये तो 1 हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln 312 का जो आंसर आएगा 5.74। अब स्क्वायर को काटने के लिए आपको पता है कि अंडर रूट लगाना, दोनों साइड पर लगा दो, ये खत्म, इससे ये खत्म। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस में जो चीज निकल रही है वो तुम्हारे सामने निकल रही है 2.39 या फिर 2.4, जैसा आपको सही लगे। अगर आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो राउंड ऑफ कर लीजिएगा, वरना फिर यही सही। तो भाई अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, लेक्चर आप लोग जो है वो रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपको हमारी मेहनत नजर आ रही है इस लेक्चर के अंदर, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है जी। और उन लोगों के साथ उनको इसको शेयर कर दें जो एक्सपेंसिव ट्यूशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी। वैसे भी आप लोग मुझे पता है कि बहुत सारे टीचर्स मेरा ये चैनल देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी बड़ा फायदा हो जाता है। जो नए टीचर्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, सब्जेक्ट बहुत आसान है, सही है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बच्चों के लिए और टीचर्स, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, कि आप लोग जो है उसको आगे शेयर करें ताकि बहुत लोगों का फायदा हो जाए। तो इसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन नंबर 16, 17 कितने यार 24 तक है, ज़्यादा है, चलो देख लेंगे, सही है। 16, 17, 18, 19 जितने भी हो सके कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर के अंदर ये एक्सरसाइज खत्म कर दें, ताकि फिर बढ़े 3.5 की तरफ। तो उसमें जो है वो रूल्स हैं, शुरू में आपको रूल्स के मिले, तो वो अलग अलग लेक्चर बता दूंगा कि कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सही, डिवीजन रूल है, उसके बाद वो चेंज ऑफ बेस ऑफ पावर है, पावर रूल वगैरह, उसको देख लेंगे इंशाल्लाह, सही जी। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।